हेलो लोग स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आज हमारा शिक्षण बिंदु क्या रहेगा? आज हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा कि हिंदी की शिक्षण विधियां क्या होती हैं। समझ रहे हो ना? हिंदी की शिक्षण विधियां क्या होती हैं, अति महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां कौन कौन सी है, कहाँ से प्रश्न उठता है, इसके बारे में हम आज गहनता से विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, क्योंकि जो आपकी ये छोटी छोटी चीजें यही एक नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। समझ रहे हो ना? तो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखो, आगे क्या है, हमारा शिक्षण बिंदु क्या है कि हिंदी की शिक्षण विधियां क्या होती हैं। समझ रहे हो ना? व्हाट इज टीचिंग मेथड्स ऑफ हिंदी, यानी हिंदी की शिक्षण विधियां क्या होती हैं। हिंदी में हम शिक्षण प्रक्रिया को कैसे अपने व्यवहार में ला सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये हो जाएगा। तो देखो, पहले हम कैसे कौशल संबंधी पढ़ेंगे। तो पहला कौन सा कौशल हो जाएगा हमारा? वाचन कौशल। वाचन कौशल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीकिंग। स्पीकिंग स्किल, यानी स्पीक यानी बोलना, स्किल यानी कौशल। समझ रहे हो ना? यानी वाचन कौशल हो जाता है। तो वाचन कौशल की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी? वाचन कौशल हम कितने प्रकार से करते हैं? तो भाई साहब, कितने प्रकार से करते हैं? एक करते हैं हम शेषवर वाचन, एक करते हैं हम कैसा? मौन वाचन। शेषवर वाचन क्या होता है? शेषवर वाचन होता है कि शेषवर यानी कि अच्छे सुर लय ताल के साथ जब हम वाचन करते हैं तो वो शेषवर वाचन होता है। और मौन वाचन क्या होता है? जब हम शांति से चुपचाप हम गहनता से अपनी आंख और मस्तिष्क की ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके, और जब हम किसी किताब का या अन्य चीज का अध्ययन करते हैं तो वो हो जाता है हमारा क्या? मौन वाचन हो जाता है। समझ रहे हो ना? क्या हो जाता है? मौन वाचन हो जाता है। तो अपन के इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा अपन का कौन सा वाचन? शेषवर वाचन। शेषवर वाचन के दो भाग हैं, कौन से? एक तो हो जाएगा अपन का व्यक्तिगत वाचन। व्यक्तिगत वाचन में क्या है कि एक व्यक्ति विशेष अर्थात अध्यापक अपना वाचन करेगा या फिर छात्र स्वयं अपना वाचन करेगा, तो वो हो जाएगा व्यक्तिगत वाचन। लेकिन जब छात्र और शिक्षक दोनों मिल जाएं तो वो कौन सा हो जाएगा? सामूहिक या संवेद वाचन। कौन सा हो जाएगा? सामूहिक या संवेद वाचन। लेकिन व्यक्तिगत वाचन के अंदर अंतर्गत दो आते हैं, कौन कौन से? आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। क्योंकि शिक्षक भी वाचन कर रहा है, छात्र भी कर रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? दोनों वाचन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? जैसे आदर्श वाचन, आदर्श वाचन कौन करेगा? आदर्श वाचन करेगा शिक्षक करेगा। समझ रहे हो ना? जैसे शिक्षक है, कोई पाठ पढ़ाता है और वह क्या है, वह क्या कर रहा है? अपना आदर्श वाचन कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वो क्या कर रहा है? आदर्श वाचन, किसी पाठ को स्वयं पढ़ाता है। इसमें बालक क्या होते हैं? निष्क्रिय। क्या होते हैं? निष्क्रिय रहते हैं, यानी कि वो ओनली सुनते हैं। समझ रहे हो ना? ये हो जाएगा आदर्श वाचन। अगला क्या हो जाएगा? अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन यानी कि अनु यानी पीछे, करण यानी करना, यानी पीछे पीछे जैसे अध्यापक बोलता है उसकी कॉपी करना। क्या हो जाता है? अनुकरण करना या अनुकरण वाचन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये हो जाए कौन सा अपन का? अनुकरण वाचन। यहां तक समझ में आ गया? इधर चलो, इधर क्या चलेंगे अपन? मौन वाचन। मौन वाचन यानी कि इसकी स्पीड रहती है शेषवर वाचन से 3 गुनी रहती है। किसकी? मौन वाचन की स्पीड रहती है। समझ रहे हो ना? मौन वाचन के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। कौन सा? पहला है द्रुत वाचन, दूसरा कौन सा है? गंभीर या सिंहावलोकन वाचन। यानी द्रुत, द्रुत यानी क्या होता है? हेडलाइन, जैसे कोई समाचार पत्र, पत्रिका या फिर कोई पाठ है तो उसमें जो अति महत्वपूर्ण जो हेडिंग्स होती हैं, क्या होती हैं? हेडिंग्स होती हैं। जब हम उनको पढ़ते हैं तो वो कैसा वाचन हो जाता है अपन का? वो हो जाता है द्रुत वाचन। समझ रहे हो ना? कौन सा हो जाता है? द्रुत वाचन हो जाता है। लेकिन जब हम किसी किताब को गंभीर रूप से पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा अपन का? गंभीर या सिंहावलोकन, यानी सिंह के जैसे बैठ करके जब हम किसी पाठ का वाचन करते हैं। समझ रहे हो ना? सिंह के जैसे हम बैठ के किसी पाठ का वाचन करते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा? सिंहावलोकन वाचन। तो ये अति महत्वपूर्ण कौन से? अपन के वाचन कौशल से संबंधित शिक्षण विधि है। तो देख लो एक बार कैसे वाचन कौशल। शेषवर वाचन, इतना मौन वाचन। इतना शेषवर वाचन कैसे? एक तो व्यक्ति विशेष करेगा, समूह कर देगा। व्यक्ति में कैसे? अध्यापक करेगा और बालक करेगा। तो अध्यापक क्या करेगा? आदर्श वाचन करेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अध्यापक क्या करेगा? आदर्श वाचन करेगा। और छात्र क्या करेगा? अनुकरण करेगा, यानी जो अध्यापक पढ़ाएगा उसकी कॉपी करेगा, उसकी नकल करेगा। वो क्या हो जाएगा? अनुकरण वाचन हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा अपन का? मौन वाचन। मौन वाचन की स्पीड कितनी रहती है? 3 गुनी। किससे?
अपन के शेषवर वाचन से 3 गुनी स्पीड रहती है, और इसकी कितनी रहती है, शेषवर वाचन से 10 गुनी रहती है। कितनी रहती है, 10 गुनी स्पीड रहती है। समझ रहे हो ना। और ये क्या होता है, जैसे एग्जाम में, एग्जाम से पहले हम कौन सा वाचन करते हैं, तो कौन सा वाचन करते हैं हम, गंभीर वाचन या सिंहावलोकन वाचन। समझ में आ रहा है ना, सिंह के जैसे बैठ जाते हैं, फिर हम पाठ का ज्ञान अपने में समाहित कर लेते हैं, अपने व्यवहार में ले आते हैं, वो हो जाएगा सिंहावलोकन या गंभीर वाचन। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। आज का हमारा शिक्षण बिंदु यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और एक दो जैसे अपन के जो मित्र हैं, मित्रगण हैं, उनके लिए वीडियो को शेयर करो। इससे क्या है कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। अगर जैसे अपन के साथ ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमारा कंटेंट में सुधार आएगा और अच्छा कंटेंट देंगे, और जो कि आपके लिए क्या होगा, उपयोगी होगा। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। पुनः नई वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। और जो ये लिख रहा है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे कि आपको आगे जाके काम आए। ये क्या ले लिया करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ये आपके लिए आगे जाके काम आएगा।